नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मूर्ति विसर्जन के बाद हुए बवाल मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सद्भावना प्रतिनिधिमंडल के घटना स्थल पर जाकर पीड़ितों का हालचाल लेने की घोषणा के बाद पुलिस ने बीती रात कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करते हुए सुबह से जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पहरा बिठा दिया। इस बीच कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम रवीश गुप्ता से न्यायोचित कार्रवाई की मांग की। वहीं कार्यालय पर दोपहर तक पुलिस का पहरा जारी रहा। एसडीएम व क्षेत्राधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे और घटना स्थल पर न जाने की हिदायत दी। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बल्दीराय के इब्राहिमपुर में हुए बीते सप्ताह के बवाल के बाद दोनों समुदायों का हालचाल लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को शुक्रवार को घटना वाले गांव में जाना था, जहां वह दोनों पक्षों से मिलकर उनका हालचाल लेते, पीड़ितों की व्यथा सुनते और उसकी रिपोर्ट शासन को और कांग्रेस कमेटी के आला नेताओं को भेजते। कांग्रेसियों के कार्यक्रम से प्रशासन ने पुलिस को अलर्ट करते हुए आधा दर्जन नेताओं को बीती रात नजरबंद कर दिया। यही नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पुलिस का पहरा लगा दिया। शुक्रवार को एसडीएम चंद्र प्रकाश पाठक व क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी, नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय दल बल के साथ जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे। वहां उनके जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा से तीखी बहस हुई। कांग्रेसी हर हाल में इब्राहिमपुर गांव का दौरा करना चाहते थे। वहीं उप जिलाधिकारी ने शुक्रवार होने के कारण वारदात वाली जगह पर जाने की अनुमति नहीं दी और सभी को नजरबंद कर लिया। यहाँ राणा ने कहा, इब्राहिमपुर की घटना पुलिस की नाकामी का परिणाम है। दुर्गा पूजा महोत्सव और 12 रबीउल अव्वल एक साथ होने के कारण शासन को विशेष सतर्कता बरतना चाहिए था। बल्दीराय थाना अध्यक्ष ने मंच से विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। सपा से वहां विधायक हैं और 4 विधायक बीजेपी के जिले में हैं, पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने माहौल ठीक करने को लेकर कोई पहल नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने जब पीड़ित व वंचितों की बात शुरू की, तब धीरे धीरे सब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निर्दोषों के साथ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। पुलिस के जिम्मेदारों पर भी यहाँ कठोर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। देखिए, अभी बीते दिनों पहले, अभी कुछ दिन पहले जिस तरह बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हादसा हुआ, उसको लेकर सुल्तानपुर के सभी जनप्रतिनिधि हों या जो भी बौद्धिक वर्ग है, इससे आहत है। इस तरह कभी सुल्तानपुर जनपद में नहीं हुआ है। हम लोग इसके लिए कल कप्तान से भी हम लोग मिले थे, एसपी महोदय से बात की है। उनसे भी कहा गया कि दोषियों, जिसमें जो भी दोषी हों, उपद्रवी की कोई धर्म, जाति या मजहब नहीं होता, और जिसमें भी जो भी इस तरह का गलत काम किए हों, चाहे जिस जाति धर्म के हों, उनको सजा दी जाए। उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को टारगेट बनाकर काम करना ये सही नहीं है। शासन चलाने के लिए हम लोगों ने कल कप्तान से बात की, आज हम लोग जिलाधिकारी से भी मिलकर उनसे भी हम लोगों ने बात की। आज हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे जा रहा था इब्राहिमपुर गांव में। वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जिनको समस्याएं आ रही हैं, जिनके घर के लोग बाहर चले गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है, घर छोड़ के भाग गए हैं, बहुत से लोग, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों से मिलना चाहते थे। जो चुटहिल हुए हैं, जो घर पे आए हैं, जो दोनों पक्ष के लोग, दोनों संप्रदाय के लोग, दोनों धर्म के लोग, सबसे हम लोग मिलते, सबका दुख तकलीफ जानते, अपने नेताओं को ऊपर अवगत भी कराते। लेकिन आज जिला प्रशासन ने हम लोगों को जाने से वहाँ रोका। रात से ही लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे तमाम नेताओं के घर रात में ही पुलिस पहुँच गई, निकलने नहीं दे रही है। यहाँ हमारे कार्यालय में जब हम लोग यहाँ पे 10 बजे इकट्ठा हुए, तभी से यहाँ पे क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे बैठ गए हैं कि आपको नहीं जाने देंगे, आज मत जाइए आप। तो ठीक है, आज हमको हो सकता है ना जाने दें, आज हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन आज हमको रोक नहीं पाएंगे। हम लोग वहाँ कोई सांप्रदायिक सौहार्द हम लोगों को कायम करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ आप लोगों में जो दूरियां आई हैं उसको कम करेंगे, उनकी तकलीफ जानेंगे, उसको ऊपर तक अवगत कराएंगे। उनकी हम लोग आंसू पोंछने जा रहे हैं, ना कि वहाँ कोई हम लोग तनाव पैदा करने जा रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, हम लोग कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग आज नहीं तो कल तो जरूर जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। देखिए, प्रशासन की नाकामी बिल्कुल है, और खासकर पुलिस प्रशासन की। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस बार सुल्तानपुर का मेला, माता दुर्गा जी की कृपा रही, भगवान भरोसे सब निपट गया अच्छे से। दोनों त्यौहार, दोनों
कायदे से हमारे शहर में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा सुल्तानपुर की होती है। कहीं भी प्रशासन का कहीं रोल नहीं दिखा कि कहीं विसर्जन के दौरान कि पुलिस के लोग आगे चलते रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही हाल रहा। वहाँ जिम्मेदार लोग विसर्जन कराए, दोनों वर्ग के लोग वहाँ रहते थे, विसर्जन कराते थे। प्रशासन बिल्कुल अब की बार नाकाम रहा। मैं पूरा इसका दारोमदार, इतनी बड़ी जो घटना हुई है इसका दारोमदार मैं प्रशासन को देता हूँ। उसकी जिम्मेदारी थी, उनको करना था, वो नहीं कर पाए। अगर वो पुलिस अधिकारी जिसने वहाँ पे एक मंच पे जाके जिसने कहा कि बुलडोजर चला देंगे, मटिया मेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर वो पुलिस के माइक से बोलता और कहता कि जो भी करेगा, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस तरफ का हो, उसके साथ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इब्राहिमपुर का मामला 3-4 दिन पहले से दुर्गा पूजा विसर्जन में शासन प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था न करने के उपरांत वहाँ पर तनावपूर्ण हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर हमला बोल दिया, जिसका संज्ञान हमारे पार्टी नेतृत्व को हुआ। पार्टी नेतृत्व के निर्देशन पर हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में आज का डेलीगेशन उक्त घटना स्थल पर जाने के लिए तैयार हुआ। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को जाने से रोका। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया। हमारे घर पर भी लगातार पुलिस फोर्स कल से बैठा रखे हैं और यहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में भी सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिए हैं। स्वयं सीओ सिटी साहब और एसडीएम महोदय जी और सीओ सिटी के अलावा कप्तान साहब तमाम अपने साथियों के साथ नगर कोतवाल सहित यहाँ पर अरेस्ट किए हुए हैं, जिसके कारण हम लोग जो है उक्त घटनास्थल पर पहुँच नहीं पाए हैं। परंतु पार्टी का निर्देश है हम लोग को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना है, चाहे आज पहुँचें चाहे कल पहुँचें। संभवतः हम लोग आज ही पहुँच सकते हैं, जैसा हमारे नेतृत्व का अध्यक्ष का आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे का कार्य करेंगे। संदेश हम लोग देना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब हमारे सुल्तानपुर जनपद की बनी थी, वो बनी रहनी चाहिए। जिसको बिगाड़ने का काम किया गया है ये उचित नहीं है। दोनों पक्षों को बैठा करके एक डेलीगेशन के निर्देशन में शासन प्रशासन को हम लोगों को मौका देना चाहिए था। हम लोग दोनों पक्षों का, पीड़ित लोगों का पक्ष सुन करके अपने पार्टी नेतृत्व को भेजने का काम करते, जिससे पार्टी जो भी यथासंभव होती उसका मदद करेगी। और हम लोग भी मदद करने के भरोसा लेकर जा रहे थे कि वहाँ पीड़ितों को कई दिनों से न भोजन मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, न दवाई मिल रही है। मार्केट 4 दिन से बंद है। अभी कल हमने पत्रकार साथियों के द्वारा कुछ लोगों को यथासंभव जो हो सका मदद पहुँचाई है। उसी के लिए हमारा डेलीगेशन जा रहा था कि हम लोग कोई न कोई मदद करेंगे वहाँ लोगों को, और शासन प्रशासन से गुहार भी लगाएंगे कि एसडीएम महोदय वहाँ के जो हैं उनके द्वारा भी वहाँ लोगों को कुछ न कुछ राशन मुहैया कराना चाहिए, पानी व्यवस्था करनी चाहिए, दवाई का व्यवस्था करनी चाहिए। कई माताएं बहनें हैं वो सब तड़प रही हैं, रो रहे हैं। लोग इतने डरे सहमे हैं, अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। उसी के सापेक्ष में हम लोग सही जांच करने के लिए जा रहे थे कि सच्चाई क्या है, प्रशासन क्यों इतनी लापरवाह हुई कि जिससे यह घटना कारित हुई। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही मानता हूं। अगर पुलिस वहां पे मौजूद थी, मस्जिद के सामने डीजे लगातार बज रहा था, अगर प्रशासन चाहता तो उनको समझा के आगे बढ़ा लेता, अजान का वक्त था आगे बढ़ा लेता तो कुछ ना होता। मैं इतना जानता हूं कि इसमें प्रशासन की मिली भगत है, जो भी हुआ है प्रशासन की लापरवाही है, और जो हुआ है बहुत अफसोसजनक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब इसकी निंदा करते हैं। हम अभी आज डीएम साहब के पास गए थे, हम लोग डेलीगेशन में गए थे। हम थे, हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक राणा जी थे और हमारे इसौली के प्रत्याशी बीएम यादव जी थे और भी काफ़ी लोग थे। जब गए वहाँ पे तो डीएम साहब से हम लोगों ने अपनी बात रखी और मजिस्ट्रेट लेवल पे जांच करने का हम लोगों ने उनसे मांग की, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मजिस्ट्रेट लेवल पे जांच करेंगे। और जो छावनी बनी हुई है इब्राहिमपुर, वल्लीपुर इब्राहिमपुर जो छावनी बनाए हैं, ये भी डिमांड रखा गया। कल कप्तान साहब से भी रखा गया था, आज डीएम साहब से भी रखा गया कि वहाँ के लोगों को राशन पानी की व्यवस्था आने जाने के लिए उनको छूट मिले ताकि वो अपनी साग सब्जी खरीद सकें।
और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद दोनों पक्षों से मिलने का था। जो पीड़ित पक्ष है, दोनों पक्षों से मिलकर हम हकीकत को जानना चाहते थे ताकि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से को इससे अवगत करा सकें।